नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी के जिन पर नबूवत ख़त्म हो गई, हुजूर पाक को रब्बे करीम ने औलाद अता फरमाई, बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाई। तो आपकी जो बेटियां थी उनमें से सिर्फ एक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रही, बाकी बेटियों का इंतकाल हो गया। इसी तरह से आपके बेटे भी जाते रहे, तो मुशरिकीन मक्का ने आपको ताने देने शुरू कर दिए और आपको ताने वो इस तरह देते कि आपकी नौज़ुबिल्लाह नस्ल नहीं चलेगी। तो आपको सख्त रंज पहुंचा, सदमा पहुंचा। तो रब्बे करीम ने आपकी तसल्ली के लिए सूरह कौसर को नाजिल फरमाया, जिसमें रब्बे करीम ने आपको खुशखबरी दी कि हम आपको कसरत औलाद अता फरमाएंगे, कसरत औलाद से नवाजेंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में हजरत फातिमा को रब्बे करीम ने एक चांद सा बेटा हजरत हसन अता फरमाए कि जो बाद में मुसलमानों के इमाम भी बने। वो सिर्फ किसी एक फिरके के या शियों के या किसी भी एक फिरके के इमाम नहीं, कि जिनका एहसान कुल उम्मत मुस्लिमा पर है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी आज पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक, हो सके तो कोई मीठी चीज भी हजरत हसन की खुशी में बांटे कि रब ने वो नेमत हमें अता फरमाई। 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। हिजरत के तीसरे साल आपकी विलादत व सआदत हुई। हजरत हसन जब पैदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी खुशी लफ्जों में बयान करने में नहीं आती थी। आप इंतहाई मोहब्बत हजरत हसन से फरमाते। जब आपकी पैदाइश हुई तो आप हजरत अली के घर गए। आपने अली से पूछा कि ए अली, क्या नाम रखा है? हजरत अली फरमाने लगे कि हर्ब नाम रखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसका नाम हसन है। और हसन एक ऐसा नाम है कि जो दुनिया पर उससे पहले किसी भी बच्चे का नाम नहीं रखा गया। ऐसा नाम हजरत इमाम हसन का रखा गया। हुजूर पाक आपको कंधों पर बिठाते, आपके लबो रुखसार को चूमते, आपकी जुबान को अपनी जुबान में लेते, कभी आपको गोद में बिठाते और कभी जब हुजूर पाक सजदे में होते तो इमाम हसन पीठ पर बैठ जाते, तो लंबा फरमा देते कि कहीं हसन मेरी पीठ से गिर न जाए। इमाम हसन से आप इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप जब इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों से गुजर रहे थे तो सहाबी फरमाने लगे कि जब देखा इमाम हसन को तो कहने लगे कि ए हसन, तेरा सवार कितना अच्छा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे कि ये भी तो देखो कि मेरे कंधों पर सवारी कितनी अच्छी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हुजूर पाक ने जब हसन रखा तो आपने फरमाया कि ए अली, मैंने हजरत हारून के बेटों के नाम पे तेरे बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखने हैं। इसीलिए फिर आपने एक का नाम शब्बर और एक का नाम शब्बीर रखा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर पाक मिंबर पर तशरीफ फरमाते तो इमाम हसन आपके पहलू में बैठे हुए हैं। आप मिंबर के ऊपर ही उनको लेकर तशरीफ फरमा हुए कि इतनी मोहब्बत थी आपको। आप एक तरफ इमाम हसन को देखते और एक तरफ आप लोगों को देखते। आप इसी तरह से मुसलसल कुछ देर देखते रहे। फिर आपने हसन की तरफ देखा और फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान इस हसन की वजह से सुलह करवाएगा। तो नाजरीन कराम, जंगे सफैन और जंगे जमल, जब इन दोनों की लड़ाई जंग छिड़ने लगी तो उन लोगों ने कहा कि हम इसका फैसला इमाम हसन से, यानी हजरत हसन हजरत अली के बेटे से करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो अल्लाहु अकबर, आपका कौल, हुजूर का कौल दुरुस्त साबित हुआ। आपने उन दोनों कबीलों में सुलह करवा दी। इस तरह से इस्लाम की अजमत का और दीन मुस्तफा का एक नया बाब खुल गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ حذیفہ تم حضور سے ملنے کتنی دفعہ گئی؟ آپ خاموش ہو گئی تو آپ کی والدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ کہنے لگے اماں جان میں آج مغرب کے وقت حضور پاک کے پاس جاؤں گا۔ آپ جب مغرب کی نماز کے وقت حضور پاک کے پاس گئے، ابھی حضور پیچھے مڑے، آپ نے فرمایا حذیفہ کیسے آئے ہو؟ آپ نے پھر فرمایا حذیفہ مغفرت ہو تیری اور تیری ماں کی، کیا تجھے پتا ہے کہ ایک فرشتہ جو کبھی بھی عرش اولی سے نیچے زمین پر نہیں اترا وہ رب کریم سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے میرے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضور کے پاس تشریف لے کر جاؤں، اور جب وہ آتا ہے تو رب کا سلام مجھے فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو رب کریم نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور آپ کے جو نواسے ہیں حسن و حسین، رب نے ان کو جنتی مردوں کا سردار بنایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ حسن ہیں کہ جنہوں نے لڑائی کے وقت صلح کروائی، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال جتنا بھی تھا 2 دفعہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور حضرت امام حسن کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے 50 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جوتے پہننے سے حیا آتی ہے کہ میں رب سے ملاقات کے لیے جاؤں اور میں جوتے کو پہن کر جاؤں۔ اسی طرح سے حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کے 2 پھول ہیں کہ جو حسن اور حسین ہیں۔ تو ناظرین کرام، رب کریم سے دعا ہے کہ مولا حضرت امام حسن کی زندگی کے صدقے کہ جو زبان کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق کا ایک پیکر تھے، آپ صلح رحمی اور حق کی داد رسی کرنے والے تھے، آپ انتہائی مہمان نواز تھے۔ رب کریم آپ کی سیرت طیبہ کے صدقے ہم سب کی زندگیوں کو سنوارنا عطا فرمائے۔